हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं C4 साइकिल के बारे में। स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल क्या होती है। दिस इज़ द C4 साइकिल। C4 साइकिल इट इज़ आल्सो नोन एज द हैच एंड स्लैक पाथवे भी इस चीज़ को बोला जाता है। व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर C4 साइकिल? इट इज़ द हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, जो C4 साइकिल है वो हमें जो है प्लांट्स मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इन मेज, सुगर केन, sorghum, एट्रिप्लेक्स एंड यूफोरबिया। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है C4 साइकिल देखने को मिलती है। सो यू कैन से दैट दीज आर दी C4 प्लांट। ये क्या होते हैं? दीज आर दी C4 प्लांट। एंड जो प्लांट अडेप्टेड टू दी ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में क्या देखी जाती है? C4 साइकिल जो है वो देखी गई है। एंड जो C4 साइकिल है इट इज़ एन अल्टरनेट मोड ऑफ कार्बन फिक्सेशन। क्या होता है? इट इज़ एन alternate mode of carbon fixation. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। ये जो है बेसिकली एक अडेप्टेशन होती है। क्या है? एक अडेप्टेशन होती है। क्यों होती है? टू मिनिमाइज दी फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। C4 साइकिल जो है C4 प्लांट में होती है। इसका एक बेनिफिट रहता है कि ये जो है मिनिमाइज करती है, मिनिमाइज करेगी फोटो रेस्पिरेशन को। किस चीज को मिनिमाइज करती है? फोटो रेस्पिरेशन को जो है मिनिमाइज करती है। एंड इट ऑप्टिमाइजेज दी C3 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल को क्या करती है? ऑप्टिमाइज करती है। अब C3 साइकिल जो है हमने बात किया था कि ये सभी प्लांट्स में जो है वो प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट इन दी ऑल प्लांट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाम क्या है? अनदर नेम है हैच एंड स्लैक पाथवे बोला जाता है। मोनोकॉट डाइकॉट में देखने को मिलती है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट। ये जो है बेसिकली एक अडेप्टेशन होती है। अडेप्टेशन किस चीज के लिए? अगर कोई हॉट एरिड या सेलाइन कंडीशन होती है। एंड मिनिमाइज करती है फोटो रेस्पिरेशन को। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अल्टरनेट मोड होता है किसका? कार्बन फिक्सेशन का। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में हमने देखा अभी C4 साइकिल के अंदर हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि हमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे देखते हैं वो C4 कंपाउंड होता है। ठीक है, C4 कार्बन कंपाउंड रहता है। और यहाँ पे दैट इज दी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब कार्बन डाइऑक्साइड को फर्स्ट टाइम जो है फिक्स किया जाता है तो C4 साइकिल के केस में हमें एक 4 कार्बन देखने को मिलता है। दैट इज दी ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। क्लियर हो गया? एज द फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंड दे यूज दी C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। अब यहाँ पे जो C4 प्लांट्स हैं यहाँ पे हमें सबसे पहले परफॉर्म होती हुई दिखाई देगी C4 साइकिल। देन उसके बाद C3 साइकिल के अंदर जो है वो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो C4 प्लांट है दिस आर स्पेशल प्लांट। स्पेशल क्यों होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो है मिनिमाइज करता है फोटो रेस्पिरेशन को एंड ऑप्टिमाइज करेगा C3 साइकिल को। यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल इसकी एनाटॉमी देखने को मिलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी यहाँ पे क्रेन्स एनाटॉमी होती है जो हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसके पास क्या रहता है। C4 साइकिल में जो है हमें C4 प्लांट में हमें बेसिकली देखने को मिलती है क्रेन्स एनाटॉमी। ये नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या होती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेन्स एनाटॉमी हमें C4 प्लांट में देखने को मिलती है।
एंड ये जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को। तो बेसिकली हमने बात किया कि ये एक अडेप्टेशन है, तो अगर ये अडेप्टेशन है तो अगर कहीं पे हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे C4 साइकिल परफॉर्म होगी। अगर कहीं पे हाई लाइट इंटेंसिटी देखने को मिलती है तो वहाँ पे भी C4 साइकिल जो है परफॉर्म होती है। एंड यहाँ पे हमें जो है फोटो रेस्पिरेशन लैक होता है, मिनिमाइज होता है, एंड प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होगी। क्या होगी? प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ऑल दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो अब इसी के साथ में जो क्रेंज एनाटॉमी है, यहीं पे ही हमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेगा? डाइमॉर्फिक डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो यहाँ पे बेसिकली जो C4 साइकिल है वो इसलिए होती है टू मिनिमाइज द फोटो रेस्पिरेशन एंड टू एनहांस द कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन। किस चीज़ को एनहांस करता है? कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन को क्या करेगा? एनहांस करेगा। एंड यहाँ पे एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो C4 साइकिल है या C3 साइकिल है, हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है? यहाँ पे फिक्सेशन होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। सो C4 साइकिल जो है हार्श कंडीशन में परफॉर्म होती है कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई है, जहाँ पे हाई लाइट इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है, या लो टेम्परेचर है। सो उस केस में परफॉर्म होती है C4 साइकिल, या जहाँ पे हमें CO2 की कंसंट्रेशन जो है हमें लो देखने को मिलती है। सो इस साइकिल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये CO2 को कंसंट्रेट कर देती है। ठीक है, CO2 को कंसंट्रेट करेगी एट साइट ऑफ कार्बोक्सिलेशन। एट द साइट ऑफ कार्बोक्सिलेशन क्या कर देती है? कंसंट्रेट करती है। इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन से क्या हो जाता है? CO2 की जो लेवल है वो क्या रहेगा? हाई रहेगा। बिकॉज C4 साइकिल को परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट हमें एटमॉस्फेयर से क्या लेनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन जहाँ पे CO2 लो हो, तो उस केस में जो C4 प्लांट है ये क्या करते हैं? ये CO2 को कंसंट्रेट कर देते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होना होता है। ठीक है, तो उससे CO2 का लेवल क्या रहेगा? हाई रहेगा। और अगर इसका लेवल हाई रहेगा तो ये जो है रुबिस्को के साथ अच्छे तरीके से जो है वो बाइंड भी कर पाएगा। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सो नेक्स्ट इज, सो दिस इज द हैच एंड स्लैग पाथवे, और दिस इज द C4, क्या बोलते हैं हम? हैच एंड स्लैग पाथवे इस चीज़ को बोला जाता है। एंड इसी को ही हम और क्या कहते हैं? C4 साइकिल भी कहते हैं। अब ये जो C4 साइकिल है ये हमें दो सेल के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। एक तो मेसोफिल सेल हो गया। सो दिस इज द मेसोफिल सेल। ये क्या हो गया? दिस इज द मेसोफिल सेल एंड दिस इज द बंडल शीथ सेल। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ C4 साइकिल। तो C4 साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि ये दो सेल के अंदर परफॉर्म होती है। द फर्स्ट वन इज द मेसोफिल एंड सेकेंड वन इज द बंडल शीथ सेल। क्या होता है? बंडल शीथ सेल। अभी मैंने बात की कि यहाँ पे डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, तो एक क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे होगा, एक क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे होगा। सो क्या हो गया? डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। सो देखते हैं या इसी को डिटेल में कि C4 साइकिल क्या रहती है। सो स्टार्ट करते हैं। C4 साइकिल अभी हमने डिस्कस किया कि वो दो सेल के अंदर होती है। द फर्स्ट वन इज द मेसोफिल एंड सेकेंड वन इज द बंडल शीथ सेल। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ की मेसोफिल सेल्स। सो दिस इज द मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर हम क्या देखते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। सो लेट मी ड्रॉ हेयर। सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हो गया? दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। नाउ द अनदर वन इज द बंडल शीथ सेल। क्या है? सो दिस इज द बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल के अंदर भी हम क्या देखते हैं? हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या देखेंगे? क्लोरोप्लास्ट। सो यहीं पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। सो दिस इज द मेसोफिल, दिस इज द मेसोफिल and this is the bundle sheath cell. This is called
यहीं पे लिखेंगे बंडल शीथ सेल एंड दिस इज दी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हो गया, दिस इज दी क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज आल्सो दी क्लोरोप्लास्ट। सो C4 साइकिल 2 सेल के अंदर परफॉर्म हो रही है, मेसोफिल एंड दी बंडल शीथ सेल। अब ये दोनों के दोनों सेल जो है प्लाज्मोडेस्माटा के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सो यहाँ पे ये क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे लाइक दिस। क्लियर, दिस इज द मेसोफिल सेल। अब हमने क्या करना है, एटमॉस्फेयर से क्या आती है, दिस इज द एटमॉस्फेयर, दिस इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। सो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप हम देखने को मिलते हैं C4 साइकिल में, दिस इज द C4 साइकिल, हैचेन स्लैग पाथवे। तो यहाँ पे जब फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड आती है, सो यहाँ पे हमें फिक्सेशन ऑफ कार्बोलाइजेशन देखने को मिलती है विद द हेल्प ऑफ पैप, PEP। यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप देखेंगे, जो PEP है ये कंबाइन होगा किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, एंड इट विल फॉर्म दी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बनाएगा, दिस इज दी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो यहाँ से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इट विल फॉर्म दी HCO3 negative and the enzyme here is PEP carboxylase एंजाइम होता है, दैट इज दी फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इसका नाम क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, दिस इज दी PEP। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं समवेयर अराउंड हियर कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बनाएगा, सबसे पहले H2CO3, देन इट विल फॉर्म H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। सो यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट इज दी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या एंजाइम रहेगा, दैट इज दी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो दिस इज द एंजाइम। सो एटमॉस्फेयर से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर कहाँ से आएगा, आपका रूट से आता है। ये दोनों आपस में कंबाइन करके सबसे पहले क्या बनाते हैं, HCO3 नेगेटिव बनाएंगे। वहां से फिर रिएक्शन स्टार्ट होगा पैप के साथ कंबाइन करने। इन प्रेजेंस ऑफ द पैप कार्बोक्सिलेज हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देखने को मिलता है, एंड इट इज दी 4 कार्बन कंपाउंड। क्लियर। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो यहाँ पे चला गया, दिस इज दी क्लोरोप्लास्ट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है मैलेट में। किस चीज में कन्वर्ट होगा, मैलेट में, या यहाँ पे हम लिखेंगे एस्पार्टेट। ठीक है, आपने याद कर रखना है मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब अपने आप से तो नहीं होगा, यहाँ पे बेसिकली एंजाइम ही इन्वॉल्व होते हैं। सो कौन कौन सा एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो DH को हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज रिप्रेजेंट करने के लिए। सो NADP है विच मीन्स कि यहाँ पे NADPH का यूज होगा, यूटिलाइजेशन होगी। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा NADP पॉजिटिव। क्या देखने को मिलेगा, NADP पॉजिटिव। अब ये जो मैलेट है ये यहाँ से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, दिस इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ से आएगा हेयर दिस वन, और यहाँ से वापिस चला जाएगा। सो दिस टू आर फॉर दी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो मैलेट बना कहाँ पे, जो मेसोफिल सेल है उसके क्लोरोप्लास्ट में हमें मैलेट देखने को मिलता है। अब मैलेट मूव करता है बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट है। सो दिस इज द मैलेट। क्लियर, दिस इज द मैलेट। अब मैलेट का क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा और ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट के अंदर हम देखेंगे कन्वर्ट होता है। किसके अंदर जाएगा, सो हेयर इज दी
पायरूवेट। अब ये जो मैलेट है यहाँ पे यूटिलाइज होगा NADP पॉजिटिव एंड बनेगा आपका NADPH बनता है, सॉरी यहाँ पे, एंड एंजाइम इज NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम। ठीक है, दिस इज द एंजाइम जो यहाँ पे यूज हो रहा है एंड इस एक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। देखो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट किया हमने यहाँ पे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, फर्स्ट मेसोफिल सेल के पास गई, फिर वहां से कन्वर्ट हो गया ये मैलेट में, मैलेट फिर जाएगा बंडल सेल में, मैलेट कन्वर्ट होगा पायरूवेट में एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी रिमूव होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जाएगी केल्विन साइकिल में। ये कहाँ जाएगी, केल्विन साइकिल में। अब केल्विन साइकिल के अंदर अगर जा रही है सो वी नो दैट, मैं इसको इसी चीज से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, C3 साइकिल है ये, दिस इज दी C3 साइकिल एंड C3 साइकिल में हमें पता है क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ये C2 कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है C3 साइकिल में। तो C3 साइकिल में सबसे पहले CO2 किसके साथ कंबाइन होता है, RUBP के साथ में जो है वो क्या होता है, RUBP हमने किया था, RUBP के साथ में कंबाइन होगा, देन उसके बाद फिर पेप बनता है, फिर उसके बाद ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनता है, फिर वो दोबारा से क्या कर जाता है, रीजनरेट करता है। सो दिस इज दी C3 साइकिल। अब ये जो मैलेट है ये भी C4 कार्बन ही होता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक C4 कार्बन है, दिस इज दी C4 कार्बन। मैलेट भी क्या होगा, C4 होगा। अब यहाँ पे एक कार्बन रिमूव हो गया तो पायरूवेट कितना हो जाता है, पायरूवेट रहता है 3 कार्बन। अब ये जो पायरूवेट है ये फिर दोबारा से ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, मेसोफिल सेल में। सो दिस इज दी पायरूवेट। अब ये जो पायरूवेट है ये कन्वर्ट होगा आपका किसमें, पेप के अंदर। किसके अंदर, पेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पेप में, और दिस इज दी पेप। अब ये जो कन्वर्जन होता है सो यहाँ पे ATP कन्वर्ट होगा AMP में। किसमें, AMP पे, एंड द एंजाइम इज PPDK। ठीक है, क्या है आपका, PPDK। अब यहाँ पे जब आप देखोगे ना ATP मोनो में जा रहा है, यूजली हम क्या देखते हैं, ATP ADP में जाता है, एक फॉस्फेट का यूज होता है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 फॉस्फेट का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। किस चीज का, 2 फॉस्फेट का यूज हो रहा है, विच मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP। किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, 2 ATP के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पायरोफॉस्फेट का यूज हो रहा है। सो यहीं पे आपने नोट डाउन करना है, यहाँ पे 2 ATP होंगे। 2 ATP क्यों होंगे, बिकॉज यहाँ पे ये जो कन्वर्जन है इसका, ये किस चीज में हो रहा है, AMP में, 2 ATP। क्लियर। सो यहाँ पे इसको ट्रांसलोकेट करने के लिए जो है पेप ट्रांसलोकेटर यूज होता है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पेप जो है वो फिर कहाँ चला जाएगा आपका, मेसोफिल सेल में, बाहर वाले। दिस इज दी क्लोरोप्लास्ट। एंड PPDK क्या होता है, इट इज दी पायरूवेट, इट इज दी पायरूवेट ऑर्थो फॉस्फेट डाइकाइनेस। क्लियर। So this is all about the C4 cycle। इसी को ही हम क्या कहते हैं, Hatch-Slack पाथवे कहते हैं। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले मेसोफिल सेल में होगा एंड फिर उसके बाद बंडल सीथ सेल में। ठीक है, बंडल सीथ सेल में एंड देन इन दी मेसोफिल सेल। हमने बात किया कि जो C4 साइकिल है जहाँ पे जो है हॉट एरिड कंडीशन हम देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बंडल सीथ सेल में जो है यहाँ पे C3 साइकिल हो रही है। सो दिस इज दी C3 साइकिल। C3 साइकिल में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ये C4 प्लांट के अंदर बंडल सीथ सेल में हो रही है। कहाँ हो रही है, बंडल सीथ सेल में हो रही है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो C3 साइकिल में मेसोफिल में होती है। मेसोफिल थोड़ा ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होता है, बंडल सीथ नीचे प्रेजेंट होता है आपका।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो C3 साइकिल है वो शिफ्ट हो रही है कहाँ पे, शिफ्टेड इनटू डीपर साइड। ठीक है, डीपर साइड में क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। अगर बाहर एटमॉस्फेयर में हाई टेम्परेचर है तो उसको लो टेम्परेचर चाहिए होगा, तो C3 साइकिल ने क्या किया, अपनी लोकेशन को मूव कर दिया कहाँ पे, बंडल स्थित सेल में डीपर साइड में चलेगी। किस चीज के लिए, बिकॉज वहां पे होगा लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। क्लियर? एंड द फर्स्ट स्टेप हियर इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है C4 में, दैट इज दी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सेकेंड, उसके बाद इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो C4 एसिड होगा पहले वो कन्वर्ट होता है मैलेट में, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पे, बंडल स्थित सेल में। फिर बंडल स्थित सेल में जब पहुंच जाता है तो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है डीकार्बोक्सिलेशन होती है C4 एसिड की विद इन दी बंडल स्थित सेल, एंड CO2 क्या होता है, जनरेट होता है। डीकार्बोक्सिलेशन देख रहे हैं, फिर जनरेशन देख रहे हैं हम, किसकी प्रोडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एंटर करती है कहाँ पे, C3 साइकिल में। कहाँ पे एंटर करेगी, C3 साइकिल में जो है वो एंटर करती है। एंड जो ये पायरुवेट है, पायरुवेट दोबारा से ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, मेसोफिल सेल पे, वहां पे वो कन्वर्ट होगा पेप में, एंड पेप जो है वो ट्रांसलोकेटर की हेल्प से कहाँ चला जाएगा, जो मेसोफिल सेल है। फिर दिस इज दी साइकिल, ये भी क्या होता है, एक साइक्लिक मैनर में ही परफॉर्म होती है। सो दिस इज दी C4 साइकिल। एंड अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितने ATP यूज होते हैं C4 में। सो इसको मैं रब कर देती हूँ अगर आपने नोट डाउन कर लिया। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल के अंदर 2 ATP हमने देखे। ठीक है, दिस इज दी मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में जो पायरुवेट कन्वर्ट होता है कहाँ पे, पैप में। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 ATP। कौन से वाले स्टेप में, जहाँ पे पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पेप पे। तो यहाँ पे हमने देखा था ATP जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, AMP में। दैट्स वाई इट इज इक्विवेलेंट टू दी 2 ATP। अब बंडल शीथ सेल में जब आप देखोगे, बंडल शीथ सेल में अब C3 साइकिल हो रही है, क्या होती है, C3 साइकिल है। तो अब C3 साइकिल में वी नो दैट कितने ATP होते हैं, 3 ATP होते हैं। कितने होते हैं, 3 ATP होते हैं। सो दिस इज द C4 साइकिल, दिस इज द C4 साइकिल। सो यहाँ पे आप कितने करोगे, ATP कितने हो गए इसमें, 2 + 3 5। सो आप देखोगे दिस इज दी 5 ATP। क्या हो गया, 5 ATP हो गया। दिस इज दी 5 ATP। एंड हमने देखा था मैलेट वाले केस में, बंडल स्थित सेल में ही हम देखते हैं कि जब मैलेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, सो वहाँ पे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जाएगी C3 साइकिल में, एंड यहीं पे ही जो है NADPH बनता है। क्या बनता है आपका, NADPH बन रहा है। सो यहाँ पे NADPH कितने बनेंगे, 2 NADPH पर कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होगा। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड पे। सो टोटल ATP, दिस इज दी टोटल ATP, 5 ATP एंड 3 ATP। ठीक है, ये हमने कर लिया। 5 को आपने अगर डिवाइड किया सो दैट इज 2 ATP बनेंगे C4 में, और 3 ATP बनते हैं कहाँ पे, C3 में। एंड 3 ATP में भी 2 और +1 जो है वो रीजनरेशन वाले में बनता है, अगर आप रिकॉल करोगे C3 साइकिल को। फिर उसके बाद 1 CO2 पे हमने देख लिया, 1 CO2 जब फिक्स हो रही है देन 5 ATP एंड +2 NADPH। क्लियर? अब हमने क्या करना है, एक ग्लूकोज बनाना है, बिकॉज C3 साइकिल में बनेगा क्या, ग्लूकोज ही तो बना रहे हो आप, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन है, इट इज द 6 कार्बन। सो एक कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होती है तो एक साइकिल लगती है,
तो इसके लिए हमने देखा था 6 साइकिल लगेगी, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 5 कितना हो गया 30 ATP, एंड प्लस इसको करेंगे 12 NADPH। क्लियर हो गया? दिस इज द टोटल जो आपको चाहिए ग्लूकोज को बनाने के लिए। अब इसको भी अगर आप फर्दर देखोगे कि 30 ATP में से C3 में कितने बनेंगे, C4 में कितने बनेंगे, तो क्या आप कर सकते हो इसको कैलकुलेट? इसको 30 ATP इसको, ये जस्ट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है विच मीन्स कि आपको C4 साइकिल जो है वो अच्छे से समझ में आ गई है। तो यहाँ पे C4 में 30 ATP बन रहे हैं, ठीक है, कितने बन रहे हैं 30 ATP बन रहे हैं। अब 30 ATP में से 18 जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं C3 में, ये हमने पहले भी देखा है, तो उतने ही बनेंगे ना C3 साइकिल जब हमने की थी। तो 18 में से 12 ATP कहाँ बन रहे हैं आपके C4 साइकिल में, कहाँ पे बनेंगे C4 साइकिल में। सो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहीं पे नोट डाउन करोगे कि जो बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है ये होता है ए ग्रेनल, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, और बेसोफिल सेल का जो होता है दैट इज द ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। तो हमने किया था डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है, तो एक मेसोफिल में होगा, एक बंडल शीथ सेल में होगा। तो मेसोफिल में जो है ग्रेनल है और बंडल शीथ सेल में क्या है आपका ए ग्रेनल है। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब बंडल शीथ सेल का जो है मतलब क्या रोल है इसका, एक तो सबसे पहली बात कि ये टेम्परेचर को क्या करता है, लो रखता है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। सेकंड, ये ए ग्रेनल है, तो ए ग्रेनल का मतलब क्या हो गया, क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट कैसा है इसका, ए ग्रेनल है। तो ए ग्रेनल में जो है कोई भी ऑक्सीजन जो है वो आपकी इवॉल्व नहीं होगी, सो यहाँ पे ऑक्सीजन लो होगी, ठीक है। आपको ऑक्सीजन क्या चाहिए, आपको लो ही तो चाहिए, फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ही होता है। तो यहाँ पे बंडल शीथ सेल की दो फंक्शन होगी, टेम्परेचर को लो रखना और सेकंड जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को लो रखना। कैसे रखेगा, बिकॉज इसका क्लोरोप्लास्ट क्या है, ए ग्रेनल है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो क्रेन्स एनाटॉमी हमने देखा कि C4 साइकिल के अंदर क्या रहती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दी C4 प्लांट की हम एनाटॉमी देखते हैं। सो व्हाट इज द क्रेन्स एनाटॉमी? सो फॉर एग्जांपल दिस इज द सेक्शन ऑफ अ लीफ। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या होंगे, मेसोफिल सेल होते हैं, क्या होते हैं, दिस इज द मेसोफिल सेल, क्या होगा, दिस इज द मेसोफिल सेल। इसके अंदर हम देखेंगे बंडल शीथ सेल, क्या होगा, दिस इज द बंडल शीथ सेल, एंड हियर इज द बंडल शीथ सेल, एंड उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज द वेस्कुलर बंडल। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेसोफिल सेल है, फिर बंडल शीथ सेल है, फिर आपका क्या प्रेजेंट है, जो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट है। अब क्रेन्स एनाटॉमी आप किसको कहते हो, क्रेन्स एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो बंडल शीथ सेल हैं these are arranged in a rack like manner। जो बंडल शीथ सेल हैं, दिस इज द बंडल शीथ सेल अरेंज्ड इन अ rack like manner, दिस इज कॉल्ड योर क्रेन्ज एनाटॉमी। हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रेन्ज एनाटॉमी, हम कह देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं मेसोफिल सेल है, उसके बाद में भी बंडल शीथ सेल है,
उसके बाद में फिर क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल होता है। तो रैथ लाइक का मतलब क्या होता है कि दो लेयर्स, टू लेयर्स जो हैं, टू लेयर अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, टू लेयर अरेंजमेंट ऑफ chloroplast bearing cell surrounding the वेस्कुलर बंडल। फिल सेल बंडल सीथ सेल में मैंने बताया था कैसे कनेक्ट होते हैं। जो मेसोफिल सेल हैं और आपकी जो बंडल सीथ सेल है, दे आर कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर? किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। यहाँ पे हमने देखा था ग्रेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे क्या होगा, ए ग्रेनल होता है। तो C4 प्लांट में हमने बात किया कि जब हाई कंडीशन रहती है, सो उस केस में वो जो है बंडल सीथ सेल में C3 साइकिल जो है वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। सो जब भी देखो यहाँ पे लाइट रिएक्शन है, लाइट होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेसोफिल सेल पे जाती है, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, बंडल सीथ सेल पे जाएगा आपका। तो यहाँ पे बंडल सीथ सेल में हम देखते हैं क्या होती है, C3 साइकिल होती है। सो यहाँ पे डायरेक्ट जो है, नो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है यहाँ पे लाइट को, बिकॉज हमने देखा कि जहाँ पे भी हॉट कंडीशन होंगी तो वहाँ पे C4 साइकिल होगी, बिकॉज टेम्परेचर को लो रखने के लिए। तो उस केस में ये जो है खुद को एक रैथ लाइक मैनर में जो है खुद को अराउंड कर लेते हैं कि दो लेयरिंग हो जाती है, मेसोफिल सेल, उसके बाद बंडल सीथ सेल, फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल। सो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सेस जो है वो लाइट को नहीं मिलता है। सो मेसोफिल सेल में पहले C4 कंपाउंड बनेगा, वो फिर ट्रैवल होगा बंडल सीथ सेल में, फिर वो कन्वर्जन होगा, फिर जाके वहाँ पे जो है वो CO2 को कंसंट्रेट कर देता है कहाँ पे, बंडल सीथ सेल में। सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप नोट डाउन कर लो। प्लांट में हमने देखा C3 एंड C4 साइकिल दोनों होती हैं, बोथ होती है। क्या होती है? दोनों हो रही है साइकिल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट इसका। सो वी हैव डन दिस कि ये चीज़ें होती हैं। दिस इज़ दी प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके थ्रू जो है मेसोफिल सेल एंड जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज़ दी क्रेन्ज एनाटॉमी, जो हमने बात किया अभी कि जो बंडल सीथ सेल हैं वो रैथ लाइक मैनर में जो है खुद को अरेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी क्रेन्ज एनाटॉमी। एंड दिस इज़ कि लार्ज नंबर ऑफ जो है क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं कहाँ पे, बंडल सीथ सेल में। एंड यहाँ पे थिक वॉल इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। सो दिस आर दी इम्पॉर्टेंट अबाउट द बंडल सीथ सेल। ठीक है, बंडल सीथ सेल में हमने देखा कि रैथ लाइक मैनर में प्रेजेंट होंगे अराउंड दी वेस्कुलर बंडल, एंड यहाँ पे हमें जो है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। देन जो है नो इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ क्रेन्ज एनाटॉमी। सो सी हियर, this is the upper epidermis and these are the spongy mesophyll cell and this is the lower epidermis। यहाँ पे स्टोमेटा होगा, यहाँ पे जो है एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस एक्सचेंज रहता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे, सो दिस इज दी बंडल सीथ सेल, दिस इज दी बंडल सीथ सेल एंड हियर अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, दिस इज दी फ्लोएम एंड द मेटाजाइलम। सो दीज आर दी वेस्कुलर बंडल। सो ये अंदर रिप्रेजेंट है आपका, बाहर क्या है आपकी मेसोफिल सेल हैं। सो दिस इज दी मेसोफिल सेल। देखो तो मेसोफिल सेल के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है, बंडल सीथ सेल है। सो दिस इज कॉल्ड दी क्रेन्ज एनाटॉमी। क्या होता है, क्रेन्ज एनाटॉमी। पहले मेसोफिल सेल, फिर उसके अंदर हम देखते हैं बंडल सीथ सेल एंड देन द वेस्कुलर बंडल। सो दिस इज दी बंडल सीथ सेल एंड दिस इज दी वेस्कुलर बंडल एंड दिस इज दी मेसोफिल सेल। क्लियर? क्रेन्ज एनाटॉमी कहाँ देखते हैं, C4 प्लांट के अंदर हम देखेंगे। नाउ
कि ये क्रेंजानोटमी के बारे में ही बताया होता है कि प्रेजेंस होती है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, जो हमने बात किया मेसोफिल में एंड बंडल सीथ सेल में। एंड फिर क्रेंजानोटमी क्या होती है, 2 टाइप के होते हैं, डाइमॉर्फिक सेम थिंग। एंड मेसोफिल सेल के अंदर हम ग्रैनल देखते हैं और बंडल सीथ सेल के पास जो है वो ग्रैनल नहीं होता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, आप एक बार रीड कर सकते हो। फिर मेज एंड सॉर्गम हमने देखा C4 प्लांट्स हैं। ठीक है, क्या है, जब भी आप C4 प्लांट की लीव्स को कट करके देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, तो आपको जो है प्रेजेंस ऑफ बंडल सीथ सेल जो है देखते हैं। तो आपने C4 प्लांट लिया, C4 प्लांट की लीफ को जब आपने कट किया, सो वहाँ पे आप क्या करोगे, आपने ऑब्जर्व करना है, आपने लुक फॉर दी वेस्कुलर बंडल। ठीक है, इसके अराउंड क्या होगा, आपका बंडल सीथ सेल होगा। तो अगर बंडल सीथ सेल जो है वो प्रेजेंट है, विच मीन्स कि वो क्या है, C4 प्लांट्स होंगे। क्या होंगे, C4 प्लांट्स रहेंगे। एंड दिस इज़ दी हैच एंड स्लैक पाथवे। ये क्या होता है, एक साइक्लिक मैनर में ही होता है, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं पे एंड होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड दी साइक्लिक प्रोसेस। एंड हमने अभी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैप के साथ में, यहीं पे वाटर भी होगा। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, मेसोफिल सेल के अंदर होता है। फिर क्या बनता है, OAA बनेगा। एंजाइम इज दी पेप कार्बोक्सिलेज, इसी को ही हम क्या कहते हैं, पेपकेस भी कहते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट मेसोफिल सेल के पास जो है यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेसोफिल सेल में हमने देखा पेप कार्बोक्सिलेशन, ये कार्बोक्सिलेशन करता है। मेसोफिल सेल के अंदर जो है रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। फिर अब फर्स्ट क्या बनता है, C4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, कहाँ बनता है, मेसोफिल सेल में, पूछा जा सकता है। फिर अब ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, ये हमने देखा मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये जो कन्वर्जन है ये कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में। फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, बंडल सीथ सेल में। अब बंडल सीथ सेल में ये क्या होता है, ये C4 है, ये कन्वर्ट होगा किस में, C3 में। C3 दैट इज़ दी पायरूवेट। क्लियर, दिस इज़ दी मैलिक एसिड। तो यहाँ पे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, C3 साइकिल में। और C3 साइकिल परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर। अब यहाँ पे दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रिलीज हो रहा है, बंडल सीथ सेल में, और एंटर कहाँ करता है, कैल्विन साइकिल में, जो कि एक कॉमन पाथवे होता है सभी प्लांट्स के लिए। ये आपने नोट डाउन करना है। देन बंडल सीथ सेल में जो है रिच इन दी एंजाइम दैट इज दी रूबिस्को बट लैक दी पैपकेज। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि बंडल सीथ सेल में एंजाइम होता है रूबिस्को, ठीक है, एंड इट लैक्स दी पैपकेज। और पीछे हमने देखा यहाँ पे मेसोफिल में लैक रूबिस्को। Clear, this is important point, so you have to remember this. This is the Rubisco. The basic pathway that result in the formation of a sugar, the Calvin pathway, is common to C4 and चाहे C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, इन दोनों में ही जो है वो कैल्विन साइकिल के अंदर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इन दी C4 प्लांट इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन दी मेसोफिल सेल बट डज ओनली इन दी बंडल सीथ सेल। तो ये कहाँ पे बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये बनते हैं बंडल सीथ सेल में, और C3 में कहाँ बनते हैं, मेसोफिल सेल में। क्लियर, दिस आर दी अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि C4 साइकिल कब होती है, जब ड्राई हॉट एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, ड्राई हॉट एनवायरनमेंट होगा बाहर, तो उस केस में such plants can synthesize even in the condition of a very low CO2 concentration। अब जहाँ पे प्रेजेंट होगी लो कंसंट्रेशन किसकी, CO2 की, तो उस केस में भी सर्वाइवर कौन होगा आपका, C4 प्लांट्स। क्लियर। एंड सेकेंड कि जहाँ पे लो वाटर कंटेंट होता है, लो वाटर कंटेंट है, तब भी क्या होगा, C4 साइकिल। हाई टेम्परेचर है
तब भी क्या होगा, C4 साइकिल। हाई लाइट इंटेंसिटी है, क्या परफॉर्म हो रही है, C4 साइकिल। एग्जाम्पल इज शुगरकेन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड मेज। इसके अलावा यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अडेप्टेशन होती है C4 साइकिल, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होती है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ RUBP इन प्रेजेंस ऑफ दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमें, सो इससे क्या हो जाता है कि फोटोसिंथेटिक जो रेट होगा दैट इज हाई। फोटोसिंथेटिक रेट जो है C4 में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी C4 साइकिल। सो मच गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दी C4 साइकिल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।